हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, जीवन में किसी भी गोल को अगर आपको अचीव करना है ना, तो उसके लिए आपकी विल पावर का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपकी विल पावर स्ट्रांग नहीं होगी तो आप अपने गोल को इजीली अचीव नहीं कर पाएंगे। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनमें बहुत सारा टैलेंट होता है, बहुत सारा जुनून होता है काम करने का, लेकिन उसके बाद भी जहाँ उनकी विल पावर कमज़ोर पड़ी, वैसे ही उनका जो काम करने का वो जुनून होता है वो ठंडा पड़ जाता है और वो उस काम को वहीं कई बार ड्रॉप कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो इसलिए वो अपने गोल को अचीव नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए आज जो ये इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आज हम लोग उसी के बारे में कुछ डिस्कशन करने वाले हैं कि किस तरीके से रूटीन लाइफ में कुछ चीज़ों को करके हम अपनी विल पावर को किस तरीके से स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। ठीक है, तो जो सबसे पहली पॉइंट है वो ये है कि विल पावर को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत कहाँ पर पड़ती है। विल पावर को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत हर इंसान को सिर्फ वहाँ पड़ती है जहाँ पर उसको किसी प्रेशर फुल तरीके से कोई अपना काम कंप्लीट करना होता है ना। कोई चीज़ को आपको ज़बरदस्ती किसी चीज़ को आपको पूरा करना है, वहाँ पर आपको विल पावर की ज़रूरत पड़ती है। नॉर्मल में कोई चीज़ अगर आप अपने इंजॉयमेंट के लिए कर रहे हैं तो आपको वहाँ पर विल पावर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि अगर आपको कहा जाए कि आपको रात के 4 बजे तक पढ़ाई करनी है ना, या कोई एक इम्पॉर्टेंट काम आपको किसी ने दिया और कहा कि ये आपको 4 बजे तक कंप्लीट करना है, तो वो आपको इतना बोझ लगेगा कि आप उसको करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट डालने पड़ेंगे और हो सकता है कि कई बार आप बीच में ही हाथ खड़े कर दें कि आपसे नहीं हो पाएगा, है ना, क्योंकि आप 4 बजे तक नहीं जग सकते हैं, या आपको आदत नहीं है 4 बजे तक जगने की, या आपको नींद बहुत ज़्यादा आने लगे क्योंकि वो आपके इंटरेस्ट की चीज़ नहीं है इसलिए। लेकिन अगर आप देखो कि आपको कोई मूवी आप रात को लगा लो 12 बजे, कब 4 बज जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि आपको उसमें मज़ा आ रहा है, आपको इंटरेस्ट आ रहा है। तो आपने ये एक बार भी घड़ी देखने की कोशिश नहीं करी कि 4 बजा है कि 3 बजा है कि 2 बजा है, आपको नींद आ रही है नहीं आ रही है, और नींद भी कोसों दूर चली जाएगी और आपको अंदाज़ा ही नहीं लगेगा कि कब सुबह के 4 बजे। तो यहाँ पर आपको डिफरेंस समझ में आएगा कि जो चीज़ आपको प्रेशर में आके करनी होती है, कहीं ना कहीं वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करती है, जिसके लिए आपको अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत पड़ती है। जो चीज़ आप एंटरटेनमेंट के लिए कर रहे हैं, अपनी खुशी से कर रहे हैं, अपनी एक्सेप्टेंस के साथ कर रहे हैं, वहाँ पर आपको किसी भी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आई थिंक ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि कहाँ पे आपको विल पावर को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो उसके लिए जो पहला काम है वो क्या करना है आपको, कि आपको अपने गोल्स बनाने हैं छोटे छोटे। अगर आप डायरेक्ट किसी एक बड़े काम पर अपने आप को फोकस करने की कोशिश करेंगे, उसे किसी बड़ी चीज़ को गोल बनाएंगे, तो उसके लिए आपको एफर्ट डालने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, है ना। एक साथ आप अपने आप को क्योंकि चेंज नहीं कर सकते, आप अपने माइंड को एक साथ बदल नहीं सकते, है ना। तो आपको क्या है कि आपको पहले अपने जीवन में इस तरीके की एक आदत डालनी पड़ेगी कि आप अपने लिए छोटे छोटे गोल निश्चित करें, और जब आप उन छोटे छोटे गोल्स को कंप्लीट करते जाएंगे ना, तो धीरे धीरे आपकी वो स्ट्रेंथ इतनी बढ़ जाएगी कि आपको बड़े बड़े गोल्स अचीव करने में भी कोई प्रॉब्लम, कोई टेंशन नहीं है। क्योंकि छोटी चीज़ें आप इजीली हैंडल कर पाएंगे, है ना। बड़ी चीज़ें अचानक से आएंगी तो आपके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और कई बार ये होता है कि जब आपको प्रेशर हैंडल करने की आदत नहीं होती है तो आप उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, और अक्सर कर आप उन चीज़ों को बीच में ही छोड़ देते हैं। तो इसलिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि सबसे पहले शुरुआत छोटी छोटी चीज़ों को हैंडल करने से करिए।
छोटी छोटी अपने गोल बनाइए जिनको आपको पूरा करने के लिए अच्छे से सोचना है, समझना है और उसके लिए एफर्ट डालना है। तो जब छोटे छोटे एफर्ट आपके कंप्लीट होते जाएंगे ना, तो आपको अंदर से एक खुशी आने लगेगी और एक पॉजिटिविटी क्रिएट हो जाएगी आपके माइंड में, आपकी सोच में। तो जब आप पॉजिटिव रहेंगे ना, तो धीरे 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 आपको फिर बड़े बड़ी चीज़ों को लेने में भी कोई दिक्कत नहीं होती। तो वो एक बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ है कि आप किस तरीके से अपने आप को उस चीज़ का आदी बनाएं, है ना। फिर जो एक महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि जो विल पावर है ना, वो जो सारा खेल है वो दिमाग का है। ये सारी चीज़ें आपके माइंड से जो है, कहना चाहिए कि माइंड में इसकी चाबी है। अगर आप अपने माइंड पे कंट्रोल कर लेते हैं, उसको समझा लेते हैं चीज़ों के लिए, तो धीरे धीरे आपकी विल पावर स्ट्रांग होना शुरू हो जाती है। और अगर आप नहीं समझा पाते हैं तो वही चीज़ें आपके लिए बोझ बन जाती हैं और परेशानी का कारण बन जाती हैं। तो इसके लिए ना आपके माइंड का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो क्या है कि जैसे मुझे याद है कि जब मैं पीएचडी कर रही थी तो दिन भर बहुत बिजी जाता था कॉलेज में। रात में आने के बाद जब नोट्स बनाने होते थे, पढ़ाई करनी होती थी, तो अगर मैंने जैसे पढ़ने से पहले ये डिसाइड कर लिया कि आज मुझे 20 पेज लिखने हैं या 25 पेज लिखने हैं मटेरियल, तो आप विश्वास करो कि वो 25 पेज कब लिख जाते थे पता नहीं चलता था। चाहे उसके लिए सुबह के 6 बज जाएँ, 5 बज जाएँ, 4 बज जाएँ, लेकिन मुझे ना नींद आ रही है, ना टेंशन है, ना कुछ है, बस क्योंकि मेरे दिमाग में एक गोल है कि मुझे आज इतने पेजेस तो लिखने ही लिखने हैं, है ना। तो आराम से मैं उनको कर लेती थी। लेकिन जैसे कभी कभी होता है ना कि आप कोई टॉपिक लिख रहे हो, तो ज़रूरी नहीं है ना कि वो आपके 25वें पेज पर ही ख़त्म हो जाएगा। हो सकता है उस 25 पेज की जगह वो 26 पेज में कंप्लीट हो रहा हो। तो आप विश्वास नहीं करोगे कि जितना मुझे कभी 25 पेज लिखने के लिए नहीं सोचना पड़ता था या अपने आप को प्रेशर में डालना पड़ता था, उतना मुझे वो 25 से 26 पेज पहुंचने में बहुत सारे एफर्ट डालने पड़ते थे। क्योंकि उस एक पेज के आगे बढ़ते ही मेरा माइंड जैसे 25 पे जाके रुक जाता था और फिर ऐसा लगता था कि बस अब तो नींद आ रही है बहुत तेज, अब नहीं बैठा जा रहा, अब नहीं। मतलब वो 4 लाइन लिखना इतना भारी होता था कि हर वक्त ये लगता था कि बस अब रख दो, अब तो सो जाओ, बाकी का कल कर लेंगे। लेकिन ऑब्वियसली आप एक टॉपिक कंप्लीट कर रहे हो तो आप उसको बीच में नहीं छोड़ सकते। तो फिर उसके लिए मुझे वापस अपने आप को अंदर से एनर्जी देनी पड़ती थी, पॉजिटिविटी देनी पड़ती थी। मुझे लगता था नहीं यार, ये टॉपिक तो मुझे कंप्लीट करना ही है, अदरवाइज़ फिर कल अगर मॉर्निंग में उठ के मैं दोबारा से सोचूंगी तो मुझे एक नए सिरे से अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना पड़ेगा उस टॉपिक के लिए। तो नहीं, मुझे कंप्लीट करना है। तो उस तरीके से फिर वो चीज़ें हो जाती थी। तो ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है मेरे लिए कि भाई अगर आपने अपने माइंड को बैलेंस कर लिया, उसको कंट्रोल कर लिया, तो आपके लिए अपने गोल्स को कंप्लीट करना इजी हो जाएगा। तो यही वो चीज़ काम करती है। कौन सी चीज़? विल पावर। क्योंकि वो विल पावर उस चीज़ में 25 पेज लिखने में नहीं आई ज़रूरत उसकी, लेकिन विल पावर की ज़रूरत किस में आई? उस 25 से 26वें पेज को, 27वें पेज को कंप्लीट करने में विल पावर की ज़रूरत पड़ी। अगर मैं वहाँ पे डगमगा जाऊँ तो मैं 25वें पेज पे ही बंद करके सो जाऊँ। लेकिन मैंने अपने आप को थोड़े से प्रेशर को सहन करना सीखा, समझा, और इसलिए मुझे वो कंप्लीट करने में उस चीज़ की प्रॉब्लम नहीं आई। तो ये चीज़ कहाँ सेटल हुई? जाके दिमाग में। दिमाग के हिसाब से मैंने अपनी विल पावर को बढ़ाया, अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया और मैंने अपने गोल को अचीव किया। तो ये चीज़ यहाँ पे समझ में आती है। तो और इसी तरीके से अगर मैं आपको बताऊँ तो एक मेरे परिचित थे, तो मतलब आप ये सोचो उनको स्मोकिंग की बहुत ज़्यादा हैबिट थी, बहुत मतलब बहुत जैसे चैन स्मोकर होते हैं उस टाइप की आदत थी। तो क्या हुआ कि मेरे और मेरे हस्बैंड को ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं थी। तो हमने कोशिश करी कि हम उनकी वो चीज़ छुड़वा दें। तो हमने उनका लाइटर छिपा दिया, एक आध बार उनको समझाने की कोशिश की, और इवन जब हमने लाइटर छुपाया तो आप विश्वास नहीं करेंगे, उस पर्सन का चेहरा जो था वो रेड हो गया एकदम से और हाथ पैर कांपने लगा। मतलब इतनी ज़्यादा उनको आदत थी उस चीज़ की,
ठीक है। तो वो चीज़ हमें लगा कि नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते, हम उस चीज़ को नहीं छुड़ा सकते। फिर कुछ टाइम बाद अचानक से हमें पता चला कि वो व्यक्ति जो है, उनका जो रुझान है, अचानक उनका ध्यान जो है आध्यात्म की तरफ हो गया, और इतना ज़्यादा हो गया कि आप सोचो कि ऐसी किसी भी चीज़ को मतलब अपने जीवन में लाना तो दूर, उन्होंने हाथ लगाना भी छोड़ दिया। मतलब जिस इंसान की इतनी हैबिट थी कि उसको आधा घंटा अगर वो चीज़ ना मिले तो उसके हाथ पैर कांपने लग जाएं, वो इंसान ने उसको अपनी लाइफ से पूरी तरह से हटा दिया। तो ये चीज़ किस वजह से हुई? विल पावर की वजह से, है ना। और विल पावर कहाँ से आई उनको? माइंड से। क्यों? क्योंकि उनको अपना गोल दिख गया। उनका गोल क्या था? आध्यात्म में सक्सेसफुल होना, आध्यात्म की तरफ जाना, ईश्वर से कनेक्ट करना, यूनिवर्स से कनेक्ट करना। तो जहाँ पर उनको अपना गोल दिखाई दे गया, वहाँ पर उनके माइंड ने उसी तरीके से काम करना शुरू कर दिया, और फिर उनको वो चीज़ छोड़ने में किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो ये जो चीज़ें हैं ना, आप अपने ही जीवन में अपनी ही घटनाओं से ये चीज़ें चुन सकते हैं, देख सकते हैं कि कहाँ पर आप कमज़ोर पड़ रहे हैं, कहाँ पर आप स्ट्रॉन्ग हैं, किस तरीके से आप उन चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं। तो जैसे जैसे आप उनको हैंडल करेंगे, आपकी विल पावर स्ट्रॉन्ग होती चली जाएगी। आपको समझ में आ जाएगा, जब एक बार आपने ठान लिया ये करना है, मतलब करना है, तो आपको फिर आप कमज़ोर नहीं पड़ सकते, आपको कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी चीज़ की, ठीक है। आपको अपना एक ना फिक्स गोल बनाना चाहिए, मतलब गोल बनाने के साथ एक डेडलाइन बनानी चाहिए। जैसे अगर आपने किसी चीज़ को करने का कोई गोल बनाया, तो उसके साथ साथ आपको उसके लिए एक डेडलाइन भी फिक्स करनी चाहिए। क्योंकि जब हम किसी चीज़ की डेडलाइन फिक्स कर लेते हैं ना, तो हम हमारे पास कहना चाहिए, एक पॉइंट मिल जाता है हमें कि हमें यहाँ तक ये चीज़ कंप्लीट करनी है। लेकिन जब हम कोई डेडलाइन नहीं बनाते हैं ना, तो वो चीज़ बस यूं ही चलती जाती है, और कभी कभी चलते चलते हम उस चीज़ से बोर हो जाते हैं, और हम उस चीज़ को बीच में ही छोड़ देते हैं। क्योंकि आप कंटिन्यूटी से कोई चीज़ करते रहते हैं, तो आप अपने गोल तक ज़रूर पहुंचते हैं। लेकिन अगर आप वहाँ पर एक जगह पे भी आपने कोई आलस या किसी तरीके की एक लापरवाही करी, तो वहीं पे आपकी विल पावर टूट जाती है, आप जो है वहीं पे कमज़ोर पड़ जाते हैं, और आप फिर वो चीज़ नहीं कर सकते, है ना। जैसे कुछ लोग डाइटिंग करते हैं, कुछ लोग अपने खाने का एक नियम बनाते हैं। तो अगर आपने ये करा कि जैसे आपने सोच लिया कि भाई मुझे 2 महीने ना सिर्फ एक ही टाइम खाना खाना है, तो क्या होगा कि अगर या तो आप बीच में ही किसी दिन कोई अच्छा खाना देख लिया, या फिर कोई और रीज़न आ गया, तो आप कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेंगे और वो चीज़ ब्रेक कर देंगे। और अगर आपने एक बार वो ब्रेक कर दी, है ना, अरे एक दिन खा लो, क्या फ़र्क पड़ता है। जहाँ आपके दिमाग में ये चीज़ आ गई ना कि एक दिन खा लो, क्या फ़र्क पड़ता है, आप समझ लो कि महीने में 15 दिन आप ऐसे ही करने वाले हो। लेकिन अगर चाहे कुछ भी हो जाए, कोई अच्छा फंक्शन हो जाए, पार्टी हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन आपने डिसाइड करेगा आपको एक ही टाइम खाना है, मतलब एक ही टाइम खाना है। तो अगर आपने उस चीज़ को, अपना गोल 2 महीने तक कंप्लीट कर लिया, अगर 2 महीने आपने अपने इस रूटीन को फॉलो कर लिया, आप ये समझ लो आगे के सालों साल आपको सेम रूटीन फॉलो करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि वो 2 महीने जो थे ना, उसमें आपने अपनी विल पावर को इतना मजबूत कर लिया, इस हद तक मजबूत कर लिया कि उसके बाद कोई भी चीज़, कोई भी तरीका आपको इफेक्ट नहीं डालेगा। फिर आपको वो चीज़ आदत बन जाएगी, और जब वो चीज़ आदत बन जाएगी ना, तो वो आपको बोझ नहीं लगेगी कभी भी। क्योंकि चीज़ें बोझ तभी तक लगती हैं जब तक आप उनको एंजॉय नहीं कर रहे होते हैं, आप उनको प्रेशर समझ रहे होते हैं, आपको ऐसा लगता है कि भाई ये तो मेरी मजबूरी है, मुझे करनी है। जब वो चीज़ आपकी मजबूरी बन के रहेगी, तो आप उसको नहीं कर पाएंगे, कहीं ना कहीं बीच में वो चीज़ आपसे छूट जाएगी। आपको कहीं ना कहीं ये लगेगा, अरे यार ठीक है, जाने दो। और जहाँ आपके दिमाग में एक बार ये बात आई कि ठीक है, जाने दो, आप उसको फिर दोबारा कंप्लीट नहीं कर सकते।
तो आपकी विल पावर जो है वो गड़बड़ा देगी आपको डिसाइड करने में और आपका गोल अचीव करने में। तो इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप जो भी चीज़ कर रहे हैं, जो जिस चीज़ के लिए भी गोल बना रहे हैं, जिसके लिए अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पर लापरवाही ना करें। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप बीच में डगमगाएं ना किसी भी चीज़ से, क्योंकि अगर आपको कोई भी चीज़ प्रभावित कर देती है तो आप अपना गोल अचीव नहीं कर पाएंगे। वहीं आपकी विल पावर जो है वो कमज़ोर पड़ जाएगी और आप अपने आप को अपने गोल तक नहीं पहुंचा पाएंगे। जो अगला पॉइंट है वो ये है कि आप जो भी कर रहे हैं उसके लिए खुद को खुद मोटिवेट करिए, खुद प्रोत्साहित करिए, है ना। क्योंकि अगर उस गोल को आप इंजॉय करने लगेंगे, है ना, तो आप उसमें क्या ढूंढिए, आप पॉजिटिविटी ढूंढिए कि अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो आप वहाँ पे नेगेटिव मत ढूंढिए, अरे यार नींद खराब हो जाएगी, अरे यार ऐसा हो जाएगा, अरे यार अच्छा खाना नहीं खा पाएंगे, ये सब नहीं। अगर आपने कोई चीज़ सोची है तो आप ये सोचे कि अगर खाना नहीं खा पाएंगे तो क्या हुआ, अच्छी हेल्थ तो बनी रहेगी ना। जिस चीज़ के लिए मैंने ये रूटीन बनाया है उसको तो कम से कम मैं फॉलो कर पाऊँगा, है ना। मुझे बाद में गिल्ट तो नहीं होगी इस चीज़ की कि मैंने अरे यार एक लालच के चक्कर में मैंने एक समोसा खा लिया और मैंने अपना जो रूटीन था वो तोड़ दिया। तो उस चीज़ को आपको क्या करना है, इंजॉय करना है, उस चीज़ के लिए खुद को प्रोत्साहित करना है, खुद को एक अच्छी फील देनी है। आप खुद ही देखो कि जैसे हम लोग नॉर्मली हम लोगों के घरों में क्या होता है कि फास्टिंग की एक वो होती है कि कई सारे रिचुअल्स होते हैं, कई सारे त्योहार ऐसे आते हैं जिनमें हम लोग को व्रत रखना होता है, ठीक है। तो आप रूटीन में देखो कि आपका टाइम हो जैसे ही होगा खाना खाने का, आपको भूख लगना शुरू हो जाएगी, है ना। आपको लगेगा कि अब आपको कुछ खाना है। लेकिन जब आपका फास्ट होगा, क्यों, क्योंकि आप उसमें बहुत खुश हैं, आप भगवान के लिए व्रत कर रहे हैं या आप किसी और रीज़न से फास्ट कर रहे हैं, किसी फैमिली मेम्बर के लिए कोई व्रत रख रहे हैं, तो आपके दिमाग में क्या है, गोल डिसाइडेड है। तो जब गोल आपके दिमाग में है तो आप उस चीज़ को ना इंजॉय करेंगे, और जब आप इंजॉय करेंगे तो आप देखो कई बार आपको ऐसी स्थिति हो जाएगी कि आपको भूख ही नहीं लगेगी उस दिन, आपको लगेगा ही नहीं कि आपको कुछ खाना है। वरना अगर आपका जो है फास्ट नहीं है तो आपको क्या मन करेगा, आपको हर वक्त लगता रहेगा लाओ अभी मैं ये खा लेता हूँ, फिर थोड़ी देर बाद अच्छा मैं ये खा लेता हूँ, अब तो मेरे नाश्ते का टाइम हो गया, अब मेरे खाने का टाइम हो गया, अब मेरा डिनर का टाइम हो गया, मेरी शाम की चाय का टाइम हो गया। तो आपको कुछ ना कुछ याद आता रहेगा। लेकिन अगर आपका गोल फिक्स है, नहीं भाई आज फास्ट है और आज तो मुझे इवन कई व्रत ऐसे होते हैं, जैसे मैंने सुना है छठ का व्रत ऐसा होता है, और अब हम लोग क्या करवा चौथ का व्रत ऐसा होता है जिसमें कि आपको पानी भी नहीं पीना होता है। तो आप ये देखो पूरा दिन निकल जाता है, आपको प्यास ही नहीं लगेगी। और वरना कोई बोल दे आपको 2 घंटे पानी ना पियो तो आप ऐसे अधमरी हालत में आ जाओगे, आपको खुद ही लगने लगेगा कि पानी के बिना मैं चलूँ कैसे, जीऊँ कैसे, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मुझे पनिशमेंट दे दिया हो। और उस दिन आपको वो पनिशमेंट याद भी नहीं आएगा, आपको फील भी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि वो आपके लिए पनिशमेंट है ही नहीं ना। आपका एक गोल है, आप उस गोल को एंजॉय कर रहे हैं। तो इसलिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि विल पावर अगर आपको स्ट्रॉन्ग करनी है तो आपको सबसे पहले अपना गोल बनाना ज़रूरी है, उस गोल को एंजॉय करना बहुत ज़रूरी है, और उस चीज़ के लिए अपने आप को बार बार प्रोत्साहित करना बहुत ज़रूरी है। जब जब आप अपने आप को प्रोत्साहित करेंगे तो आपकी एनर्जी जो है खुद ब खुद बढ़ जाएगी, और आपको लगेगा कि नहीं यार मुझे तो करना ही है, चाहे जो भी हो जाए मुझे करना ही है। और जब ये चीज़ें ना आपके जीवन में शामिल हो जाएंगी कि आप अपनी छोटे छोटे गोल्स की वजह से धीरे धीरे करके बड़े बड़े गोल्स तक पहुंच जाएंगे, और वो आपकी एक आदत में शामिल हो जाएगा कि आपने जो ठान लिया है वो आपको करना है। तो आप ये समझ लो आप कभी भी वीक पड़ोगे ही नहीं किसी के भी सामने, कभी भी। अगर एक बार कोई चीज़ आपने ठान ली है कि आपको करनी है, मतलब करनी है। तो लेकिन ये चीज़ एकदम से चेंज नहीं होती है, और
इसके लिए आपको हमेशा छोटी चीज़ों से शुरुआत करनी होती है, और वही छोटी चीज़ें जब ज़िंदगी में आदत बन जाती हैं आपकी, तो आपको वो चीज़ें, बड़ी बड़ी चीज़ें अचीव करने में भी ना तो समय लगता है, ना ही आपको उन चीज़ों के लिए टेंशन होती है, ना ही आपके ऊपर उन चीज़ों का प्रेशर आता है, क्योंकि प्रेशर भी तभी आता है जब हम उसको दिल से एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते। तो जब आप दिल से एक्सेप्ट कर लेंगे ना, तो आपको वो चीज़ों का प्रेशर आना ही बंद हो जाएगा, आपको वो चीज़ें नॉर्मल लगने लगेंगी, आपको लगेगा ठीक है ना यार, ये डिसाइड किया तो करना है, ये डिसाइड कर लिया तो करना है। हो सकता है लोग शुरू में ही ये सोचे कि आप बहुत जुनूनी हैं और आप इस तरीके की चीज़ें करते हैं क्योंकि आप मतलब ज़िद्दी हैं। कई बार लोग इस चीज़ के लिए, मुझे मालूम है कि कई बार लोग आपको ये भी कह सकते हैं कि आप ज़िद्दी हैं, जो ठान लेते हैं वो करते हैं। पर नहीं, वो जिद जो है वही आपको, वो जुनून जो है वही आपकी विल पावर है, वही आपकी स्ट्रांगनेस है। बस ये है कि ये चीज़ जो है, विल पावर जो है, उसका यूज़ हमेशा पॉजिटिव अच्छी चीज़ों के लिए करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कुछ किसी गलत चीज़ के लिए अपने आप को स्ट्रांग बनाने की कोशिश करने लगे, नहीं। आपको पॉजिटिव चीज़ें करनी है, अच्छी चीज़ें करनी है, आपको वो गोल्स बनाने हैं जो आपको किसी न किसी वे में ऊंचाई की तरफ, पॉजिटिविटी की तरफ ले जा रहे हैं। और जब आप अपने आपको इस तरीके से करना शुरू कर देंगे, तो आप जीवन में कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं होगा जहाँ पर आप कमज़ोर पड़े, और आप जीवन के हर क्षेत्र में सफल होंगे। और वो सफलता ही जो है वो आपकी खुशी होगी। तो आई होप कि आप अपनी जो विल पावर है उसको इतना स्ट्रॉन्ग करेंगे कि आपके जीवन में कोई भी चीज़ आपकी कमज़ोरी ना बने। आप कभी भी अपने गोल को बीच में ना छोड़ें, आपको उसकी वजह से बहुत सारे निगेटिव लोग और निगेटिव चीज़ों का सामना ना करना पड़े। तो जब आप पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते जाएंगे, तो धीरे 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 आपकी ज़िंदगी एकदम खुशहाल और मस्त हो जाएगी। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी।